और वो आप सब जानते हैं संसद या ऐवान इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में है। और इस पर बात इसलिए भी जरूरी क्योंकि खवातीन को रिजर्वेशन असेंबली इंतखाबात की जब बात हुई है तो 33% हिस्सा उनको मिला है। लोकसभा से जिस बिल को पास किया जा चुका है उस बिल के अब इंतजार है कि पीर को ये लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो जाएगा। लेकिन कुछ चीजें हैं, सैयद तजम्मुल आपको बताएंगे कि ये जो रिजर्वेशन बिल है जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, 1/3 हिस्सा जो है वो कैसे मखसूस नशिस्तें उसमें रखी गई हैं, कैसे जनरल कैटेगरी में आने वाली खवातीन को 25 नशिस्तें मिलने का इम्कान है या मिलेंगी, और एसटी और एससीज के लिए जो मखसूस नशिस्तें वो 1/3 हिस्सा जब ये बिल आपके सामने आ जाएगा मुकम्मल तौर पर राज्यसभा से भी पास हो जाएगा तो एक तो वो दर्ज फहरिस्त जातें या फिर दर्ज फहरिस्त कबाइल, एसटीज और एससीज की जो हम बात करते हैं इनके लिए जो मखसूस नशिस्तों की 1/3 और खवातीन का जो 33% का जुमरा रखा गया है उसमें कैसे सीटें डिवाइड की जाएंगी। पिछले दिनों आपके सामने रखा था कि लोकसभा से बिल पास हुआ है, लेकिन जब बिल मुकम्मल तौर पर पास हो जाएगा कैसे इसमें एसटी, एससी, जनरल कैटेगरी इन 33% में जो है वो डेलिबरेटी उनको दी जाएंगी या कैसे तकसीमकारी का अमल हो सकता है, क्या इम्कानात हैं और क्या इस बिल के बाद नजर आता है, सैयद तजम्मुल तफसीलात आपको बताएंगे। जम्मू कश्मीर में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब जो मर्द उम्मीदवार हुआ करते थे, मिसाल के तौर पर आपको शुरू करूं कि गुरेज कॉन्स्टिट्यूंसी है जो कि फिलहाल जो है एसटी रिजर्व कर दी गई है, जो लोग दर्दशिन बोलते हैं। और उसके बाद अब ये जो रिजर्व सीट होगी ये हो सकता है कि जब बिल राज्यसभा में पास होने के इम्कान के बाद ये सीटें जो है खवातीन के लिए मखसूस रखी जाएगी। एक तो 33% रिजर्वेशन का कोटा जो है जनरल कैटेगरी में होगा, जैसे 90 विधानसभा की सीटें आपके पास है या असेंबली की सीटें जैसे उर्दू में कहते हैं। उसके बाद इन 90 सीटों में से जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की सीटें होंगी उसमें उसी कोटे से खवातीन के लिए सीटों को मखसूस कर दिया गया। यानी 74 जनरल कैटेगरी सीट्स जो है उनमें से 25 कैटेगरी जो है वो रिजर्व कर दी गई हैं जनरल कैटेगरी से खवातीन के लिए, जो बिल में फलसफा देखा जा सकता है। टोटल 31 सीटें जो है वो खवातीन के लिए मखसूस रखी गई हैं। और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जम्मू कश्मीर के असेंबली में जब आप इन सीटों को देखते हैं तो गालिबन इसी कोटे से आपको सीटें नजर आएंगी। यानी मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा रिजर्वेशन में। जो जब आप जम्मू कश्मीर की स्ट्रंग देखते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, जब आगे चलकर आप खवातीन की सीटों का बंटवारा देखेंगे वो 34 यानी 34 सीटें जो है 90 उम्मीदवारों में से आपको विधानसभा में असेंबली हॉल के अंदर 34 खवातीन, 74 मर्द जो हैं इसमें आपको देख पाएंगे। अब रिजर्वेशन बिल में आपको 1/3 जो टोटल सीटें रिजर्व कर दी गई हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, ये खवातीन के कैटेगरी में जाएंगी। जनरल कैटेगरी में खवातीन को कितनी सीटें मिलेंगी, जहां पर मर्द भी उठ सकते हैं खवातीन भी उठ सकते हैं, वो 25 के बराबर है। यानी 34 सीटें पहले ही रिजर्व हैं। 34 की 34 खवातीन है वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हों वो विधानसभा में जाएंगी जो जीत के आएंगी। और 25 सीटें मजीद जब बढ़ जाएंगी तो अच्छी खासी तादाद जो है इन जनरल कैटेगरीज में 20 सीटें जब खवातीन के लिए मखसूस है, अगर उसमें 10 भी जीतते हैं, 5 भी जीतते हैं तो तादाद जो है वो तकरीबन 60% क्रॉस कर जाता है खवातीन के लिए। अब चूंकि कैटेगरी की जब हम बात करते हैं तो मैंने कहा कि जो इलाके जैसे लारनू कोकरनाग है उसको एसटी रिजर्व कर दिया गया है। जो किसी वक्त में लारनू जो है वो पीरजादा मोहम्मद सईद कांग्रेस पार्टी के साबिक वजीर और साबिक सदर हुआ करते थे, उनके लिए काफी वक्त से वो जरखेज थी, लेकिन 2014 के इंतखाबात में वहां से पीडीपी के अब्दुर्रहीम राठर ने कामयाबी हासिल की थी। इसी तरह से वो सीट जो है लारनू कोकरनाग की अलग कर दी गई। वो पहले किसके साथ होती थी, कोकरनाग के साथ। डूरू का बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी जो था वो अभी ओपन है और उसमें रिजर्वेशन नहीं है। इसी तरह से जब आप कंगन जाएंगे तो कंगन गांधरबल में सेंट्रल कश्मीर का ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये रिजर्व कर दिया गया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है रिजर्व कैंडिडेट जो है मुख्तलिफ कैटेगरीज का वही खड़ा होकर इलेक्शन लड़ सकता है। इसी तरह से जब आप वापस आ जाएंगे चनाब पंजाब पीर पंजाल पे चलेंगे तो कई सीटें जो है वो रिजर्व कर दी गई हैं। और अच्छी खबर यह है कि खवातीन की अब की बार जो है डोमिनेशन होगा असेंबली में, और 34 सीटें पहले हैं, 25 सीटें जनरल कैटेगरी में रख दी गई हैं जो 60 के बराबर जाती हैं। अगर वो जीत के आती है 25 में से 10 तो गालिबन ये मतलब है खदोखाल साफ है कि स्टेट में जो जम्मू कश्मीर यूटी में अब कैटेगरीज की जो सीटें हैं वो खवातीन के लिए कई एक मखसूस कर दी गई हैं। लिहाजा
पुरुषों के लिए ज्यादा अच्छी खबर नहीं है, मर्दों के लिए ज्यादा अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि लारनू और कंगन और उसके बाद आपका जो सीट है गुरेज का, वो काफी वक्त से जो है वो मर्दों के पास था, सिंगल पार्टी के पास हुआ करता था। और आने वाले वक्त में हो सकता है जब खवातीन उम्मीदवार यहां पे इलेक्शन में नजर आएंगी, अगर ये सीटें मखसूस कर दी गई है मुकम्मल तौर पर खवातीन के लिए, तो अच्छी खबर रीजनल पार्टीज के वो लीडरान जिन्होंने साल साल इन कॉन्स्टिट्यूंसी को अवाम के साथ राबता और बेहतर मेल मिलाप के जरिए जीता था, उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। यानी ST SC रिजर्व में से बहुत ज्यादा सीटें जो है वो खवातीन के लिए ही रिजर्व कर दी गई हैं। चलिए, ये बड़ी बात थी, ये आपको बताना जरूरी था कि 33% हिस्सा कुल मिलाकर कैसे और क्या इम्कानात हैं कि आने वाले दिनों में जब तकसीमकारी का अमल, या फिर आप देखेंगे कि ये जो 90-93 सीटें जो होंगी जिन पर इलेक्शंस होंगी, उनमें से 1/3 हिस्सा जो है वो जब जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं इस तरीके से तकसीमकारी का ये जो प्रोसेस चलेगा या खवातीन की शराकतदारी को यकीनी बनाने की कोशिश है, उसमें आने वाले दिनों में प्रोसेस क्या रहेगा, वो सारी चीजें आपके सामने, या एक तस्वीर या एक खाका खींचने की कोशिश आपके सामने थी। अब